आप बैठे हैं, भोजन शुरू हो गया, जिसको भूख लगी हो तो तुरंत चला जाए और जिसको बैठना है वो आराम से शांति से बैठे। समय की कदर करता हूँ, 10 मिनट में अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत महापुरुषों ने और ऋषि मुनियों ने, हमारी संत बहनों ने अपने अपने उद्गार आपके सामने रखे। मैं तो मरीज हूँ, खांसी की तकलीफ है, बोलने में भी सहूलियत नहीं है, तो भी पुष्पेंद्र जी के प्यार को कदर करता हुआ मैंने कहा जाना चाहिए मुझे और मेरा काम क्या मैं आ रहा हूँ। आपने 4 साल में निरंतर सत्संग सुना है, उसमें से आपको क्या याद है, क्या आपने मनन किया है, क्या आपने धर्म किया है, ये तो आप जानते हैं। बल्ले बल्ले तो सबको याद है और खल्ले किसी को याद नहीं। बल्ले की कदर अगर ना करो फिर खल्ले बनते, समझे? तो आज ये पत्र पढ़ा जो मैंने पढ़ा पुष्पेंद्र जी का, हमारी संत बहनें माला बड़े बड़ी उदय रानी एंड और पुष्पेंद्र जी और रंजना रानी एंड सबका प्रसाद है। ये लगातार निरंतर मेहनत करके ये आप लोगों को इन्वाइट करते हैं और संत महात्माओं को विश्रामत करके बुलाते हैं। ये इनके प्यार की बहुत बहुत बड़ी उद्गार की कीमत नहीं आंकी जा सकती। उस कदर करते हुए यहाँ आए हैं सब संतजन और मैं आपसे निवेदन करूंगा मात्र 5-7 मिनट में कार्य बंदो। वैसे मैं तो पैदा ही हुआ हूँ, पहला तो पाकिस्तान में हुआ था, पहला ही मुशाबाद यमुनानगर में। मैं पुष्पेंद्र जी को जन्म से जानता हूँ, अभी इनके पिताजी कुआरे थे जन्म से जानता हूँ। वार्ता फैमिली अभी संजय जी कर रहे थे हमारे संघ में, इनके पिताजी को लालचंद पाटला और संदर पाटला और दामा फैमिली को क्षेत्र से आई थी धनाना फैमिली। इन 3-4 परिवारों को जानता था। काफी कमजोर थी हालत हमारी दुनिया की दौलत के बारे में। एक ख्वाहिश बनी आती थी कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, और अब मैं समझता हूँ बखूबी भरपूर कर दिया प्रभु ने, कमी नहीं है किसी को। शाहबाद में जब मैं पढ़ा तो इतने बड़े रेडियो होते थे विनस्तर जितने, उसमें खबरें हमने सुन लेते थे, हम लोग कभी कोई गाना वाना भी सुन लेते थे और ये सुनते थे हम ऐसा रेडियो आएगा जिन्हें गाँव वाला सुनो दिखेगा। हम कहते ऐसा कैसे हो जाएगा, गाँव घूमते रहा फोटो यहाँ दिखेगा, वो थोड़े दिनों में आ गया टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया। बात बनी नहीं, फिल्म तो एक आध आती थी, शायद नहीं आती होगी। फिर साइंसदानों ने तरक्की की और रंगीन टीवी बना दिया खुश करने के लिए हमें, और वो पुराने जो थे ब्लैक एंड व्हाइट रसों में कॉपी के। फिर भी फिल्म एक आध आती थी, फिर कैसे चली, फिर एक और यंत्र बना दिया साइंसदानों ने, VCR कहते थे उसमें कैसे लगा और फिल्म देखो, भरपूर देखी आप लोगों ने। फिर भी समझ नहीं आया तो फिर ये केबल सिस्टम हो गया, आप धनादे हो गए। आप हम भी जब आते हैं आपके परिवारों में तो बहुएं क्या कहती हैं इस समय लैंग्वेज में स्वामी जी किसी भी रेट में वो नहीं पूछती आप कैसे, हमें क्या करना चाहिए, आपका क्या सदुद्देश्य है, खाना बढ़िया बढ़िया मटर पनीर और दुनिया भर के खाने, और कहते स्वामी जी किसी भी जरा टीवी देख लो। मेरा ये कहना है कि ये सब होने के बावजूद भी मेरी संत ने कही थी, स्वप्न में गुरु जी ने नोट दिए, स्वप्न में दूसरे तीसरों को भी दिए, हमें स्वप्न में नहीं दिए, हमें जागृत में 1965 में गुरुदेव ने 1 रुपया दिया। 65 की कर्ची आज भी मेरे पास है, दौलत के ढेर लगे हैं, कोई कमी नहीं है, पर मैं आप लोगों की बात कहता हूँ कि इतना सब होने के बावजूद आपको और मुझे सबर हो गया क्या? जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति ज्योति मंदिर की कोई कीमत नहीं, जिस 10 करोड़ की कोठी में रहने वाला इंसान बढ़िया नहीं होता, उस कोठी की कोई कीमत नहीं, और जिस हृदय में चैन नहीं है उस इंसान की भी कोई कीमत नहीं। उस कीमत को आंकने के लिए हम नंदिनी और श्री भगवान के जन्मदिन पर यहाँ आए हैं खुशी मनाने, हम शरीक हुए। ये पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने हमें भी शरीक किया है। तो मैंने ये कहना है बाकी 2-3 मिनट में आपसे कि ये सब होने पर भी हम बेसब्र क्यों हैं? जिसको चैन
जिसको चैनी मिली टाइगर प्रमुख है। हम कुछ ढूंढते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है दुनिया की। एक चीज वो है जिसको हमारे शास्त्रों ने तब कहा है, हम नगरी निवासी भगवान कहते हैं। जो दिखाई देता है ये सब दिश है, इदम है, नियम है, अयम है। जो दिखाई नहीं देता वो दैट है। सतगुरु शरण में आप गए तो उन्होंने दैट के लिए कहा आपको, आप वही हैं, आप वही हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर भी हमारी भूख बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो हमें तब जिसको परमात्मा कहते हैं, नगरी निवासी भगवान कहते हैं, उनके दर्शन हमें नहीं हुए मेरी समझ में। तो मैं एक बात कहता शास्त्र की, ये कहता वाणी को विराम दूंगा, उनका क्या स्वरूप है नगरी निवासी भगवान का। हम गा नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, नाचते बेशक, गाने बेशक, लेकिन उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो शास्त्रों ने कहा कि उनका वर्णन हो नहीं सकता। एक बात कहता हुआ अपना डब्बा निकाला, ध्यान से सुनो। तब मैंने वो नगरी निवासी भगवान अपारी पालन, ना वो पैर जा सकते हैं, ना वो हाथ चल सकते हैं। नित्यम सदा सदा अजर अमर है, विभुम व्यापक है समस्त संसार में। तद पानी पादम नित्य विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद यद भूत योनि, जो समस्त संसार के कारण है, भूत का योनि है, कारण है, उसको धैर्यवान महापुरुष देखते हैं। तो अपना जन्म लेकर संसार में उन महापुरुषों को नगरी निवासी भगवान के जो भेद लेवा और नाम लेवा सब थे, उनके दर्शन किए हैं। उनको सब्र था, बिल्कुल खाली भी दौलत के बिना वो आनंद में थे। और आज हमारे पास सब कुछ है, हम बेचैन हैं। गुरुदेव की एक बात मैं ये बताकर वाणी को विराम देता हूँ। कुरुक्षेत्र में भी पढ़ा हूँ, शाहबाद पढ़ा हूँ, फिर यूपी चला गया नगरी निवासी भगवान के चरणों में। कुरुक्षेत्र में 14,5 साल आश्रम में। तो उनके सिद्धांत की बात याद हो, कहते थे बच्चों जब तुम पढ़ने जाते हो तो लकड़ी की एक तख्ती, अब तो कंप्यूटर से करते ना आपके बच्चे, तब एक लकड़ी की तख्ती और एक 4 पेज का कायदा, काने की कलम और काली स्याही की बात, 4 चीजें लेकर बच्चे स्कूल जाते थे। हमने भी उन्हीं से पढ़ा है। गुरुदेव कहते थे आप स्कूल में गए और मास्टर ने कच्ची पेंसिल से ABCD, और हमने तो उड़ाड़ा पढ़ा पंजाब में, वो पूर्णे डाल देते थे, बेटे इस पे लिखो। जिसने ध्यान से लिखा, नकल की, नकल के लिए भी अकल चाहिए, सब नहीं कर सकते नकल। मैं आपको ब्रह्मसूत्र देता हूँ, इतना बड़ा ग्रंथ, अगर आप नकल कर दो तो मैं जानता हूँ नकल भी अकल से होती है। तो गुरुदेव कहते थे कि हम पूर्णों पर भी बढ़िया नहीं लिख सकते, और जब लिखते उल्टा सीधा गुरुदेव कहते तक रिपोर्ट कर रहा हो। हम जाते थे स्कूल में, एक हैंडपंप टूटा फूटा, उसके नीचे तख्ती की ऐसे नल चलाया और तख्ती की हाथ फेरा, स्याही उतर गई और फिर गाछी खींची और 2 मिनट हिला के आगे मास्टर ने तख्ती सूखी साफ हो गई। वो फिर लिख देते थे, वो पूर्णे के लाते उन पे लिखो, लिखते रहो, जब तुम काबुल हो जाओगे तो कहेंगे यू आर राइट, समझे। तो गुरुदेव कहते हैं, पूज्य गुरुदेव स्वामी आत्मानंद महाराज के बड़े गुरुभाई स्वामी जी महाराज कुरुक्षेत्र निवासी कहा करते थे, बच्चों ये जो तुम्हारी तख्ती है अंतःकरण की, ये तुम्हारे इसके नकलों से भरी हुई है, हिचपिच है, इस पे पूर्णे क्या डालो, इसको साफ करके लाओ, तो पूर्णे डालूंगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए के बंधुओं, जिंदगी में हमने बहुत हिचपिच कर ली अपनी अंतःकरण की तख्ती, जिसको सबों के चरणों में प्रभु विश्वास हो और अंतःकरण में उनकी मूर्ति विराजमान हो और जीवा विश्वास से उनका नाम चलता हो, वो सदा सदा भरपूर हो जाएंगे, दुनिया की दौलत की तरफ खत्म हो जाएगी और सदा सदा सुखी होंगे। वो होंगे सच्चे नगरी निवासी भगवान की दास और जुर्मत, और सदा सदा प्रसन्नता होगी। आज की खुशी है बहुत बहुत, और असली खुशी परमानेंट, जिसको दिलाने के लिए पुष्पेंद्र जी और सब सहयोगी समिति और संत महात्मा हमारे संत बहने और उदयमान जी ये प्रोग्राम करते हैं, वो परमानेंट खुशी के लिए। धन से जो वस्तु खरीदी जा सकती है उसकी कीमत धन से कम होती है, सत्संग से जो वस्तु मिलती है उसकी कीमत सत्संग से कम होती है। तो सत्संग है ये अनमोल है, और यहाँ आकर के सत्संग का सारांश लेकर आज प्रसाद रूप में हम जाएं अपने प्रभु के चरणों में अनन्य भाव से। उन महापुरुषों ने हमें संस्कार दिए। मैं अभी हो रहा था बैठा हुआ, क्यों मैंने 50 महापुरुषों के जितने
स्वरूपों के दर्शन किए हैं, जिनका चेहरा भी जलाल वाला था, जिनका रुतबा भी कमाल था, जिनके हौसले भी बुलंद थे, वो पैसे वैसे नहीं रखते थे। हैं? आज जब वो कहते मुझे बुरा होने के नाते सबसे बड़ा महात्मा, मैं रो रहा था, कौन सुनता है हमारी, उनके थोड़े बहुत संस्कार हमें हैं। और पुष्पेंद्र जी को और रंजना बहन जी को भी इनके बुजुर्गों के संस्कार लाहौरी पिछौड़ी लाल के साथ खूब खेला हूँ, उन्होंने दिए हैं बरकरार। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज आप अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। अपने बच्चों को संस्कार दें। और मैं तो सत्संग अपने संत भाइयों को सुनाना चाहता था, तो चले के साथ तो भूख लग गई, पुष्पेंद्र जी ने छुट्टी दे दी। तो आपसे निवेदन करना है प्यारे सत्संगियों, जिसको समझ आ गया है वो समझो नंगली वाले का भक्त है, जिनको समझ नहीं आया वो कुछ और ढूंढ रहा है, वो स्वरूप उन्हीं का है। नंगली निवासी भगवान को ही हम ढूंढते हैं, जब मिल जाएंगे बात बन जाएगी, सबर से मिलेगा, बेसब्री से नहीं मिलेगा। उनको अनमोल समझकर अपने अंतर्गत में उनका स्वरूप विराजमान करके ध्यान करें, उनके नाम का सिमरन श्वास और वाणी से भी करें, तभी जीव का कल्याण होगा। हर समय हमारा अंतर्गत निर्मल और पवित्र होगा, प्राणी मात्र से सदा सदा प्यार होगा, जिंदगी बहाल होगी, लौट कर नहीं आएंगे, आएंगे तो बेहतर होकर आएंगे। ऐसे विश्वास के साथ, शुभकामनाओं के साथ पुष्पेंद्र जी के लिए। अभी आप भूतपूर्व तो नहीं हुए ना, अभी प्रोफेसर है ना, भूतपूर्व प्रोफेसर नहीं हुए। मैंने इनको जन्म से देखा है, भूतपूर्व हो जाएंगे तो 7 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब भी 7 साल के नहीं हुए हैं। तो हम शुभकामना करते हैं कि ये भूतपूर्व रहे तो भी और बने रहे तो भी इनको भगवान स्वस्थ रखें और अपने चरणों का प्यार इनको बचते रहें और ये सदा हजारों जीवों का परोपकार करते रहें। इतना कहकर वाणी को विराम करता हूँ प्यार से। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। एक बात भूल गया मैं, 2 मिनट में कहनी है मैंने, मेरे मतलब की बात आज पुष्पेंद्र जी ने कही है। संत भाई को मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ। कई लोग तो कहते हैं वो महात्मा जो कड़वा सत्संग करता है वो आया है। पुष्पेंद्र जी ने बताया कि परमहंस दयाल जी महाराज छपरा से टेढ़ी पहुंचे, इसके लिए प्रभु के दर्शन के लिए। ये तो आपने सुना प्यासा कुएं के पास जाता है, पर ये तो नहीं सुना होगा कि कुआं प्यासे के पास जाता है। गुरुदेव सन गए टेढ़ी में तो अलौकिक हस्ती होगी ना, वरना कौन जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज पुष्पेंद्र जी की बात सुनकर। ये संस्कार इनके हैं तो अपने संपर्क वालों को भी इतने संस्कार दे पाएंगे कि नंगली निवासी भगवान एक अनमोल चीज है, उनके प्रति अपनी आस्था बनाकर जीवन को सफल करें। इन शब्दों के साथ उनके जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्यार से पूरी सतगुरुदेव भगवान।